नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में आजकल सिर्फ जहां देखिए वहां रोजगार के चर्चे। सच में आबादी बढ़ती जा रही है और उतना रोजगार आएगा कहां से, उतनी नौकरियां आएंगी कहां से। देखिए, समस्या का समाधान हो सकता है। फिर मैं कुछ कहूंगा तो आप कहें कि पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, इसलिए आज पॉलिटिकल बात नहीं, फैक्ट की बात करेंगे। हमारे साथ एस के मंडल साहब हैं, एस के मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं। अब रोजगार की बात हो रही है बिहार में, स्वरोजगार की भी बात होती है। हम कुछ कहेंगे तो फिर बात पॉलिटिकल हो जाएगी। क्या आप लगता है कि अभी के समय में रोजगार टेक्निकल कोर्सेज करके, क्योंकि आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात हमने सुनी है, वहाँ जो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, जो टेक्नीशियंस के कोर्स होते हैं, वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो रोजगार दूर नहीं रहेगा इंसान से। बिल्कुल, आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ। आज रोजगार की जो बात हम लोग कर रहे हैं, तो आदमी को देखिए, लोगों को हमेशा ये भविष्य के लिए सोचना चाहिए कि हम ऐसा कौन सा कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त करें ताकि वो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हमको रोजगार मिले। जैसे एस के मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज का संचालन किया जा रहा है, इन कॉलेजों में जैसे एक ड्रेसर का कोर्स होता है, हम स्टार्टिंग वहाँ से करते हैं। हम एक ड्रेसर का प्रशिक्षण करवाते हैं, ठीक है। ड्रेसर का जो प्रशिक्षण करवाते हैं मैट्रिक पास पर होता है। गांव देहात में बच्चे मैट्रिक पास करके पढ़ाई छोड़ देते हैं, पैसे का अभाव में छोड़ देते हैं, उसका पैसा नहीं है, खेत उत में जाके काम करने लगते हैं। वो मात्र 1 साल का कोर्स अगर ड्रेसर का प्रशिक्षण हमारे यहाँ से कर लेते हैं तो ड्रेसर का भी प्रशिक्षण, किसी अस्पताल में जाएंगे उनको कंपाउंडर का नौकरी हो जाएगा, 15 से 20 हज़ार को उसको नौकरी हो जाएगा। ड्रेसर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना चाहिए? मैट्रिक है, मैट्रिक बच्चा पास होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए और उसको मैट्रिक में इंग्लिश रहना चाहिए। तो आजकल तो हर घर में मैट्रिक जो बच्चा पास करता है इंग्लिश रहता ही है पेपर में। संस्कृत बोर्ड से तो बहुत कम ही लोग करते हैं, तो हिंदी बोर्ड से जो है मैट्रिक इंग्लिश के साथ मैट्रिक होना चाहिए। ड्रेसर में एडमिशन लेंगे, मात्र 1 साल वो पढ़ाई करेंगे, 1 साल के बाद वो कंपाउंडर हो जाएंगे और 1 साल पढ़ाई करके 15 से 20 हज़ार रुपये जॉब मिल सकता है उनको। तो बाहर हल्ला करने से बेहतर है कि हम जो रोजगार हल्ला करता है स्टूडेंट, वो ऐसा कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त करे, ऐसा वो आगे का ट्रेनिंग प्राप्त करे कि उसको रोजगार अपने आप कहीं ना कहीं तुरंत हो जाएगा। इसमें और भी आगे कोर्स है, जैसे लैब टेक्नीशियन का कोर्स है, ओटी असिस्टेंट का कोर्स है। बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले सर्जन हमारे डॉक्टर है हमारे यहाँ काम करते हैं, उनका जो ओटी चलता है उसमें काम करने के लिए उनको आदमी नहीं मिलता आज के डेट में। अगर ओटी असिस्टेंट, बड़े बड़े सर्जन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनको अपने क्या स्टाफ की कमी होती है, उनको खुद से बहुत सारा चीज़ को करना पड़ता है। तो ओटी असिस्टेंट में जो उसका डॉक्टर का असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं, जिसको हम लोग ओटी असिस्टेंट कहते हैं, तो ओटी असिस्टेंट इंटर जो बायोलॉजी से पास वो कर लेंगे तो उनको समझिए 25 से 30 हज़ार का नौकरी फिक्स है अपने जीवन में। पास करने के बाद उनको बैठना नहीं है, जैसे ही पास करेंगे उनको नौकरी हो जाएगा। इतना अस्पताल खोल रहा है, इतना नए नए अस्पताल सरकार के द्वारा हो रहा है। आप देखिए, रेलवे अस्पताल में है, यहाँ पर ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो सरकारी अस्पतालों में भी वैकेंसी होती है, बिल्कुल बराबर वैकेंसी निकलता है। अभी रेलवे में बहाली आया हुआ था कुछ दिन पहले, हमारा राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया, स्वास्थ्य विभाग में 60 हज़ार बहाली आने वाला है, कुछ दिन पहले आप अखबार में भी देखे होंगे। तो जो बच्चे इन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त किए रहेंगे उस नौकरी में तो वहीं जाएंगे, और जिनको सरकारी नौकरी होता है 2 साल 1 साल पर सरकारी नौकरी निकलता है, इस बीच में भी बैठे हुए नहीं रहेंगे। 6 महीना अगर पढ़ाई समाप्त हो गया और 6 महीना हो गया तो 6 महीना में भी उसको नौकरी तुरंत प्राइवेट अस्पताल में तब तक काम करेगा। तो एनी टाइम जो है उसको जॉब, उसको मतलब मुश्किल नहीं है मिलना। कभी भी नौकरी करेंगे, पास करेंगे और नौकरी में रहेंगे, नौकरी में रहते रहते फिर वो सरकारी में चले जाएंगे, फिर आगे अपना और भी उच्च डिग्री लेकर के उच्च प्रमोशन हो सकता है उनका। तो इसके बाद आप देखिए, फिजियोथेरेपी है हमारे यहाँ, जैसे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का कोर्स होता है। फिजियोथेरेपी एक ऐसा कोर्स है जिसमें 4 साल बच्चा जो इंटर बायोलॉजी से पास है 4 साल के लिए पढ़ाई करेगा। फिजियोथेरेपी है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये तीनों कोर्स। पैरामेडिकल का एक रेनॉल्ड कोर्स है जो कि 4 साल बच्चा ट्रेनिंग करेगा। 4 साल के बाद अगर वो अपने घर पे, अगर सुदूर देहात से जो बच्चा हमारे कॉलेज में आते हैं, 4 साल यहाँ हॉस्टल में रहेंगे, बिहार सरकार के द्वारा उनको 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन दिया जाता है। उस लोन के माध्यम से वो हमारे यहाँ पढ़ेंगे भी, उसी से किताब भी खरीदेंगे और उसी से उनका खाना पीना का भी खर्चा होगा। तो उनको अपने से 1 रुपया इंतजाम भी नहीं करना है। तो यहाँ पर रहने खाने का जो खर्च होगा वो सारा उस लोन से ही उनको हो जाएगा। 4 लाख रुपया में वो फिजियोथेरेपी का 4 साल कोर्स करेंगे, खाना पीना खाएंगे, यहाँ किताब खरीदेंगे, स्टेशनरी खरीदेंगे, कलम। वो योजना लागू की है वो आपके यहाँ लागू है? हाँ, बिहार सरकार का जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ निश्चय योजना के अंतर्गत उनका ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है, ये संस्थान में लागू है। वो उस योजना का भी लाभ हमारे संस्थान के विद्यार्थी लेते हैं। तो वो अगर एडमिशन ले लेते हैं और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उनको लोन हो जाता है, तो वो 4 लाख रुपया में 4 साल हमारे यहाँ रहना,
खाना और स्टेशनरी का खर्चा, किताब का खर्चा, उनका कपड़ा का, ड्रेस का खर्चा, सारा चीज़ से निकल तो जाता आप है। ये जितने कोर्सेज के नाम बता रहे हैं, ये 10th और 12th पास होने के बाद वो एडमिशन ले 10th सकता और है? 12 के बाद 10th पर ड्रेसर का एडमिशन होगा, बाकी कोर्सों के लिए 12 होना चाहिए। जैसे बैचलर ऑफ तो फिजियोथेरेपी उसके बाद है। ये बैचलर की भी डिग्री उनकी हो जाएगी? हाँ, बैचलर ग्रेजुएट का हो भी जाएगा? डिग्री है, ग्रेजुएट का भी डिग्री हो जाएगा। जैसे इंटर पास को विद्यार्थी किया और बायोलॉजी से पास का, अगर वो फिजियोथेरेपी हमारे यहाँ से पढ़ता तो ग्रेजुएशन के डिग्री के बराबर है। तो आप जनरल लाइन में जो जाइएगा ग्रेजुएशन करने के लिए, BA में एडमिशन लीजिएगा किसी कॉलेज में, उससे बेहतर है कि सरकार की योजना का फायदा उठा करके आप हॉस्पिटल हाथों में मैनेजमेंट हुनर कर ले लीजिए, अपने हाथों में हुनर ले लीजिए, ताकि यहाँ से निकलने के बाद अपने अगर घर पर भी रहते हैं, जहाँ गाँव से आप यहाँ पढ़ने के लिए शहर में आए हैं, जहाँ भी हमारा कॉलेज है, समस्तीपुर है, मुरलीगंज में, मधेपुरा में है, पूर्णिया में है, पटना में है, तो जहाँ भी आप पढ़ने के लिए गए और वहाँ से निकले, अपने घर गए, घर पर मात्र छोटी सी लागत से, मतलब कम रकम लगा के फिजियोथेरेपी का एक क्लिनिक खोला जा सकता है और उसमें बैठ करके 25 से 30 हज़ार रुपये घर पर महीना कमा सकते हैं। तो तो ये आपको लगता है कि नहीं, आप ठीक है, ये रोजगार के अवसर आप दे रहे हैं, ये आगे कितना तक जाएगा, कितने आगे तक इसका स्कोप है? ये पूरे इसका स्कोप कभी समाप्त होने ही वाला नहीं है। कैसे? क्योंकि आबादी लगातार बढ़ रही है। आबादी बढ़ रही है तो उस हिसाब से हमारे यहाँ मैन पावर भी चाहिए काम करने के लिए। सरकार भी तरह तरह की योजना ला रहे हैं। सरकार भी आबादी के हिसाब से कहते हैं कि यहाँ पर एक अस्पताल होना चाहिए, यहाँ पर इतने पॉपुलेशन में इतना अस्पताल होना चाहिए। तो उस हिसाब से अभी हम लोग बहुत नीचे है पॉपुलेशन के हिसाब से। जो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो WHO के गाइडलाइन से जो पूरे विश्व में ये संगठन चलता है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना आबादी पर कितना नर्स चाहिए, कितना कंपाउंडर चाहिए, कितना डॉक्टर चाहिए, उस हिसाब में हम लोग मतलब 50% की कमी है अभी। तो इस गैप को ही भरने में आने वाले 10 साल लग जाएगा। फिर 10 साल में जो आबादी बढ़ेगी फिर उसका भी बढ़ेगा। तो आप खुद समझ रहे हैं इसका स्कोप कभी खत्म नहीं इसका स्कोप कभी खत्म होने अच्छा, वाला इसके नहीं है। मतलब ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में से हम पढ़ेंगे तो आप इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि वो कोर्स खत्म होगा तो जॉब मिल जाएगा? बिल्कुल, इसकी गारंटी है कि आप इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा संचालित जो भी संस्थान है, आप उसमें बच्चे नामांकन लेंगे। नामांकन के समय में उनको बता दिया जाता है कि आप लगातार रेगुलर कॉलेज कीजिए, हमारे यहाँ रेगुलर कॉलेज कीजिए, तब आपके हाथ में हुनर रहेगा। चूँकि ये हुनर का ही क्लास होता है, हुनर का ही खेल है, स्किल्स की बात है। तो जब आप सीखिएगा नहीं मेरे यहाँ से, तो आपको रोजगार कहाँ से मिलेगा? तो आप रेगुलर कॉलेज में रहिए, रेगुलर कॉलेज में पढ़ाई कीजिए, आप स्किल्स सीखिए, और स्किल्स सीखने के बाद मैं जिस दिन आपका सर्टिफिकेशन होगा उसी दिन से मैं आपका प्लेसमेंट लगाऊंगा, अपने खुद। आप गारंटी दे रहे हैं कैमरे पर? हाँ, एकदम खुद गारंटी दे रहे हैं कि जो बच्चे 90% क्लास करके मेरे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, उसको खुद अपने अस्पताल, मतलब सारे अस्पताल को इन्वाइट करते अपने कॉलेज में आएंगे और वो उनको ले जाएंगे इसमें नौकरी दे करके। इसका लंबा स्कोप है? एकदम लंबा स्कोप है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, एकदम पूरा लंबा स्कोप है। बिहार में हमारे संस्था के द्वारा जो है, मतलब ये कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पटेल नगर पटना में है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस समस्तीपुर में है, विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन दलसिंहसराय समस्तीपुर में है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मुरलीगंज मधेपुरा में है, और एक पूर्णिया में एक संस्थान है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। इन सभी संस्थानों में जो भी कोर्स का प्रशिक्षण कराया जा रहा है, ये सभी रोजगार उन्मुखी कोर्स है। जैसे आप मैट्रिक पास पर ड्रेसर का एडमिशन होता है, इंटर पास पर OT असिस्टेंट, वो तो आपने बता दिया, हाँ, वो तो OT आपने विस्तार से असिस्टेंट बताया ये है। सब होता है, DMLT होता है, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, BSc नर्सिंग का कोर्स होता है, GNM का कोर्स होता है, ANM का कोर्स होता है। अपने यहाँ D फार्मा और B फार्म का भी कोर्स का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। तो आप मान के चले किसी भी कोर्स में, ये सारे कोर्स, ऐसा नहीं कि हम बच्चे अपने रुचि के हिसाब से, छात्र छात्राएँ बिहार के जो छात्र छात्रा अपने रुचि के हिसाब से हमारे यहाँ नामांकन लेंगे, उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के द्वारा लोन का भी सुविधा सरकार के द्वारा मिलेगा, और हमारे द्वारा भी सुविधा मिलेगा कि पूरी तरह पढ़ाई लिखाई कराने के बाद उनको प्लेसमेंट भी करा देंगे। तो लोन की पैसा उनको वापस करने में भी कभी कोई भविष्य में परेशानी नहीं होगी। तो इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जो तमाम ब्रांचेस हैं, वहाँ आप जाकर संपर्क कर सकते हैं। वो जो टेक्नीशियंस के कोर्स हैं वो आप कर सकते हैं 10वीं 12वीं पास होने के बाद, और आपके हाथ में हुनर रहेगी तो फिर कहाँ ही गया है, पुराने ज़माने में कहा गया था कि अपना हाथ जो होते हैं वही जगन्नाथ होते हैं। तो अब स्वरोजगार की ओर बढ़ेंगे और हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके अंदर हुनर होगी, लोग आपको ढूंढेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।